दोस्तों, कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी आपने, लेकिन आज मैं आपको जीवन की एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाली हूँ, जिसने एक आदमी के जीवन को बदल कर रख दिया। एक ऐसी घटना जो अक्सर हमारे जीवन में होती रहती है और हमारी जीवन को बहुत प्रभावित करती है। तो आइए सुनते हैं। एक बहुत ही महान गुरु थे। वह अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षा दिया करते थे। उनका एक शिष्य पहली बार अपने गुरु के साथ जा रहा था। एक बार उन्हें एक गांव के रास्ते में प्यास लगी। वहां एक सुनसान घर को देखकर वह रुक गए। उन्होंने सोचा, क्यों ना यहीं से अपनी प्यास बुझाई जाए। घर तो टूटा फूटा था, लेकिन घर के पास एक बहुत बड़ा खेत था। खेत की दशा को देखकर पता चल रहा था कि खेत का मालिक उस पर ध्यान नहीं देता। वे घर के पास पहुँचे। तभी घर के अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 4 बच्चे भी थे। गुरुजी ने बोला, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। उस आदमी ने अपनी पत्नी से पानी मंगवाया और उन्हें घर के अंदर बुलाया। घर की तथा बीवी बच्चों की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। शिष्य को यह देखकर अजीब लगा और उसने उत्सुकता से पूछा कि आपका खेत इतना बड़ा है, लेकिन इसमें कोई फसल नहीं उगाई गई। आखिर आप लोगों का गुजारा चलता कैसे है? तब उस आदमी ने बताया कि हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। दूध बेचकर हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध से हमारा गुजारा चल जाता है। यह सुनकर शिष्य संतुष्ट नहीं था और यह बात गुरु को समझ आ गई थी। अब अंधेरा होने लगा। दोनों ने सोचा कि आज यहीं विश्राम कर लेते हैं। दोनों वहीं रुक गए, लेकिन आधी रात को अचानक गुरु ने शिष्य को उठाया और बोला कि चलो, हमें अभी यहाँ से निकलना है और जाने से पहले हम उस आदमी की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। शिष्य को ये बात सुनकर आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि गुरुजी इस आदमी की इकलौती भैंस, जो उसके गुजारे का सहारा है, उसे क्यों मारना चाहते हैं। वह अपने गुरु से ना ही कुछ पूछ सकता था और ना ही उनकी बात को टाल सकता था। इसलिए उसने वैसा ही किया और दोनों ने भैंस को पहाड़ से गिराकर मार दिया और वहाँ से चले गए। बरसों बीत गए थे, लेकिन ये घटना शिष्य के मन में बैठ गई। वह रोज़ उस आदमी के बारे में सोचा करता था और 10 साल बाद जब वह एक सफल आदमी बन गया, तब उसने सोचा कि क्यों ना अपनी गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से फिर से मिला जाए और उसकी कुछ मदद की जाए। वह उसी जगह गया जहाँ उस आदमी का घर था, लेकिन वह क्या देखता है? उसने देखा कि वहाँ एक सुंदर सा घर था और वो खाली खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। उसे लगा, अपनी भैंस के मरने के बाद शायद वह आदमी अपने सब कुछ बेचकर गांव चला गया होगा। यह सोचकर वह भी वहाँ से वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा और बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। 10 वर्ष पहले मैं अपने गुरु के साथ यहाँ आया था। वह आदमी बोला, हाँ हाँ, कैसे भूल सकता हूँ मैं वह दिन। उस दिन आप लोग तो हमें बिना बिताए चले गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे हमारी भैंस पहाड़ से गिर गई और मर गई। उसके बाद कई दिन तो हम भूखे ही सोए। कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ करना तो था ही, तो लकड़ियाँ काटकर बेचने लगा। फिर उससे कुछ पैसे मिले तो खेत में अनाज बो दिया और खेत से फसल अच्छी हुई तो उसे बेचकर फलों के बगीचे लगा दिए। यह काम अच्छा चल पड़ा और इस खेत से ही मैं आसपास के गांवों में फलों का व्यापारी बन गया। सचमुच, अगर उस दिन हमारी भैंस के साथ वो हादसा ना हुआ होता तो आज मैं इतना बड़ा व्यापारी ना बनता। यह सब सुन शिष्य बोला कि ये सब तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह आदमी बोला कि हाँ, कर तो सकता था, लेकिन तब हमारा गुजारा ज़्यादा मेहनत किए बिना ही चल रहा था, तो कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, तो इसलिए कभी कोशिश भी नहीं की। लेकिन जब मेरी भैंस मर गई तो मुझे हाथ पैर मारने पड़े और आखिरकार यहाँ पर पहुँच गया। यह सब बातें सुन शिष्य को समझ आ गया कि गुरुजी ने इस आदमी का बुरा नहीं किया था, बल्कि इसकी ज़िंदगी को बांध कर रखने वाली उस भैंस को मारकर इस आदमी को अपनी क्षमता को पहचानने का मौका दिया और खुशी खुशी वह
वापस चला गया। तो दोस्तों, क्या आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई भैंस है जो आपको कुछ करने से रोक रही है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसने आपको बांध कर रखा है? ज़रा सोचिए। दोस्तों, अक्सर आपने भी देखा होगा कि एक लंबे समय तक एक ही तरह का काम करते रहने से हम उस काम के आदी हो जाते हैं। हम अपने थॉट्स और स्किल्स को उसी काम तक सीमित कर लेते हैं, और ऐसे में जब कोई नया कार्य अचानक हमें कभी करना पड़ता है तो हम खुद को असहाय महसूस करते हैं। वहीं सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी क्षमताओं को विकसित करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अपने आप की क्षमताओं को विकसित कर हम हर मौके का लाभ उठा पाते हैं। वहीं जो लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, उनके पास कितने भी मौके आए वे सिर्फ बहाने बनाते रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमने जाना कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमें अपने टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने लिमिट्स को ब्रेक करना है, क्योंकि हारने के लिए तो बहुत थोड़ा है, लेकिन पाने के लिए आपके पास पूरा जहान है। अपने दिल की आवाज़ सुनिए। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपना दिन रात एक कर दीजिए। फिर दुनिया की कोई भी भैंस आपको बांध कर नहीं रख पाएगी। सो ब्रेक योर लिमिट्स टू सी रियल यू, क्योंकि हमारी लिमिट्स हमारा मन ही बनाता है। अपने मन को टटोलिए और फिर निकल जाइए अपने कंफर्ट जोन से बाहर। तभी बनेगी आपकी असली पहचान। धन्यवाद।